सोचिए, बहुजन समाज के पत्रकार और बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल भी लोगों को मंजूर नहीं है। मुकेश मोहन पर एफआईआर हो जाता है, उनको 50 करोड़ का डिफेमेशन का केस कर दिया जाता है। अब नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को भारत में बैन कर दिया गया है। इससे पहले भी इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ ये हो चुका है। 4PM को बैन किया गया है, मॉलिटिक्स को बैन किया गया है। तो जो सवाल पूछे जनता के हित में हो उसको बैन किया जा रहा है। अब आप लोगों को तय करना है। सवाल यह है कि क्या गैस तेल पर बात करना अपराध है? क्या इस देश में जातिवाद सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करना अपराध है? सवाल है कि ये तो तय मानिए कि जिस देश में मीडिया कमज़ोर होगा और मीडिया सरकार की चापलूस होगी, उस देश की जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो आप लोगों को गुजारिश है कि इस बारे में लिखिए, हमें कमेंट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भारत में बैन किया गया है। अब दुनिया भर के जो दूसरे देशों में हमारे दर्शक है वो उसे लगातार देख सकते हैं। तो ये लगातार हो रहा है, तो ये कोशिश हो रही है। दूसरी बड़ी खबर आज, ये मैं सिर्फ जानकारी दे रहा था, बाकी ये पार्ट ऑफ जॉब है, हम लोग इसको लगातार लड़ते रहते हैं। अखिलेश यादव की आज बड़ी रैली हुई है। अखिलेश यादव की नोएडा के जेवर में बड़ी रैली हुई है, हज़ारों लोग जुटे हैं। सवाल है कि कल ही प्रधानमंत्री वहाँ गए थे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, तो गलगोटिया के छात्रों को लाना पड़ता है, भीड़ जुटानी पड़ती है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ क्यों नहीं जुटती है, और अखिलेश यादव की रैली में जिस तरह की भीड़ थी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने तंज भी किया कि एयरपोर्ट बेचने के लिए उद्घाटन किए जा रहे हैं। खबर है कि लगभग यूपी में 6 एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किए हैं, 5 उसमें से नहीं चल रहा है, जिसमें कुशीनगर का भी एयरपोर्ट है। तो उद्घाटन खूब हो रहा है, रिजल्ट नहीं। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा हुजूम था, जनसैलाब था। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सम्राट अशोक की जयंती पर आज लखीमपुर खीरी में बड़ी रैली की। उनकी रैली में भी बहुत भीड़ थी। ये तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री की रैली में छात्रों को लाना पड़ता है, गलगोटिया को, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद या अखिलेश यादव की रैली में ये सब भीड़ आती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के जो दल हैं ना, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास जनाधार है। इस देश में 90% आबादी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की है। तो जनाधार किसके पास हुआ? इन्हीं लोगों के पास। हाँ, पैसा नहीं है, प्लस टीवी अखबार नहीं है, और सोशल मीडिया पर हम लोग खबर दिखाते हैं तो उसको भी बैन करने की कोशिश होती है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग की कोशिश है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए। तो आज अखिलेश यादव की रैली हुई, चंद्रशेखर आज़ाद की रैली हुई। वही बिहार में बड़ा मामला फंसता हुआ दिख रहा है। सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार और को इस्तीफ़ा देना है। वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, 14 दिनों के अंदर इस्तीफ़ा देना होता है। या तो आप विधान परिषद से दे दीजिए या राज्यसभा से दे दीजिए। अभी तक उन्होंने अब इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज 29 तारीख हो चुका है, कल लास्ट डेट है। नितिन नवीन का भी इस्तीफ़ा नहीं हुआ है। तो क्या नीतीश कुमार इस्तीफ़ा नहीं देंगे? क्या वो राज्यसभा से इस्तीफ़ा देंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हो सकता है कल पटाक्षेप हो जाए। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कयास लग रहे हैं। तो सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी रेस में है। वही खबर अब ये भी छन कर आई है कि क्या कोई दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बीजेपी बिहार में, क्योंकि उनके पास शेड्यूल कास्ट से एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो बीजेपी के किसी दलित नेता की भी लॉटरी लग सकती है या अति पिछड़े को भी लॉटरी लग सकती है। तो कल लास्ट दिन है। आप अगर राज्यसभा के लिए चुने गए तो आपको विधान परिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 30 तारीख लास्ट दिन है। 29 तारीख से 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है। कल देखिए क्या होता है। 5 राज्यों का जो चुनाव है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और बंगाल में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। ममता बनर्जी लगातार प्रचार कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने आज केरल में चुनाव प्रचार किया है। तो तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव। असम में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार किया है। तो ये जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें युद्ध की वजह से आपको खबरें नहीं पहुंच रही होंगी। लेकिन तमिलनाडु में ओबीसी की राजनीति है, पेरियार की राजनीति है, और वहाँ बीजेपी सिर्फ 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सोचिए, तो वैचारिक राजनीति बहुत शानदार तरीके से स्टालिन लड़ रहे हैं, और वहाँ ओबीसी की पूरी राजनीति है।
और तमिलनाडु में इसीलिए ग्रोथ है, एजुकेशन है, और वहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत मजबूत है, पेरियार की लड़ाई है। 69% रिजर्वेशन है वहाँ तमिलनाडु में। तो वहाँ के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज जो है वो बहुत एकजुट है। तो तमिलनाडु एक अलग धरती है। बंगाल की बात करें तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही कि बंगाल में किसी तरह से सीट निकाली जाए या सरकार बनाई जाए। अभी भी बंगाल अभेद किला है, लेकिन बंगाल में अभी भी SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिख रहा है। अभी तक लगातार जनरल कैटेगरी के मुख्यमंत्री होते रहे हैं। देखते हैं इस बार बीजेपी ने वहाँ SC ST OBC का कार्ड खेला है, कितना लाभ मिलता है। लेकिन वहाँ सांप्रदायिकता भी एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए ममता बनर्जी का पलड़ा जो है वो बहुत भारी है। कांग्रेस वहाँ अलग चुनाव लड़ रही है, तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी तरह से मुकेश मोहन वाला जो मामला है वो अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और जो आपको जानना चाहिए। लेकिन सबकी नज़र पहले बिहार पर होगी। 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें तो नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन ये जो बिहार में है उसमें कल क्या होगा? क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे विधान परिषद से? क्योंकि कल उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, कल उनको विधान परिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं अभी, लेकिन वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। नितिन नवीन को कल इस्तीफा देना पड़ेगा। 14 दिन से ज़्यादा आप 2 सदनों में नहीं रह सकते हैं। तो दोनों, एक MLA हैं, एक MLC हैं नीतीश कुमार, फिर राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार में ये बड़ा मसला है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से रेस में आगे चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको डिप्टी CM बनाया जा सकता है। तो एक ही डिप्टी CM के लिए जगह बच सकती है JDU का, और गृह मंत्रालय भी उनके हिस्से में आ सकता है। तो बिहार पर पूरे देश की नज़र है। कल इस्तीफे का दिन हो सकता है, कल इस्तीफा देना पड़े। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये पता चल जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बड़ा मामला फंसा हुआ है। तो ज़्यादातर बीजेपी के जानकार बता रहे कि सम्राट चौधरी जो है वो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री बने, वो अलायंस के पार्टनर भी हैं। ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी बिहार की राजनीति में, और 5 राज्यों के नतीजे भी इसका असर पड़ेगा। यूपी में चुनाव की सरगर्मी 2027 में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार रैली कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भाईचारा रैली की है। 5 राज्यों के चुनाव पर भी पूरे देश की नज़र है, लेकिन अभी मीडिया में युद्ध की वजह से खबरें नहीं चल रही है। क्या देश में तेल और गैस की किल्लत है? इस पर हम आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके इलाके में तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है, तो सरकार को तो इंतजाम करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई मोनार्की होता, डिक्टेटरशिप होता, तो सरकार परवाह नहीं करती है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तो भी आपकी खैरियत नहीं ली जाएगी। तो इसलिए हमेशा चुनाव होते रहने से कम जनता के हित जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव है, तेल आपको कहीं से लेना पड़ेगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने एक बड़ा कर्ज भी लिया है। तो भैया, तेल और गैस का इंतजाम तो आपको करना पड़ेगा, ये सरकार की मजबूरी है। तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि तेल और गैस की क्या स्थिति है आपके इलाके में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये सबसे सोशल मीडिया इसलिए ज़्यादा मुफीद है क्योंकि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। वहीं अभी खबरों की बात करें तो ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो है वो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो 5 राज्यों के चुनाव में किसकी होगी जीत, आप हमें राय दे सकते हैं। क्या लगता है, बंगाल में बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को हरा पाएगी या ममता बनर्जी दोबारा फिर सत्ता में आ रही हैं? ये भी बड़ा सवाल है। और तमिलनाडु में क्या बीजेपी के लिए कुछ है, या स्टालिन वहाँ पेरियार की धरती है, OBC की राजनीति है, 69% रिजर्वेशन है, क्या पेरियार का किला ध्वस्त हो पाएगा? असम में क्या होगा? असम में बहुत पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, तो देखते हैं कि वहाँ भी देश भर के लोगों की नज़र होगी। केरल में बीजेपी का क्या होगा? केरल में बीजेपी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो केरल में देखते हैं, बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया, प्रधानमंत्री ने प्रचार किया है, तो पूरे देश की नज़र केरल पर रहेगी। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम ज़रूरी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है
आपको अपडेट किया जाए। हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके इलाके में तेल और गैस की किल्लत तो नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।